हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा में। और मैं आपकी होस्ट आरती सिंह आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जनरल साइंस की एमसीक्यू सीरीज, जिसमें मैं आज आपको रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व कराने वाली हूँ। देखिए, इससे पहले मैंने आपके 2 से 3 वीडियो अपलोड किए हैं, 3 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कराए थे। तो देखिए, उसमें मैंने आपके 30 to 35 क्वेश्चन सोल्व कराए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के। और वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि जैसा कि आपका अभी पैटर्न चला हुआ है आपके एग्जाम का, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। देखिए, आजकल आपका एग्जाम का कैसा पैटर्न रहता है कि आपसे एग्जाम में काफ़ी इजी या फिर ये कहूँ कि आपसे मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल आपसे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। देखिए, आपसे क्या है कि एग्जाम में अब इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि कट ऑफ काफ़ी हाई चली जाती है, और आप लोग क्या करते हैं, काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं। यानी कि आप ये सोचते हैं कि इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो आपके इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और कट ऑफ हाई चली जाती है। तो देखिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, यानी कि आपकी रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रदरफोर्ड, सेकंड ऑप्शन है आपका हेनरी बेकरल, थर्ड ऑप्शन है आपका रॉन्टजन, और आप फोर्थ ऑप्शन नोट कर लीजिए आपका नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर दीजिए, क्या होगा आपका। ऑप्शन ए होगा, या फिर बी हो गया, सी हो गया, फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा। देखिए, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें रदरफोर्ड दिया गया है, रदरफोर्ड ने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी की थी किसकी, न्यूक्लियस की। किसकी डिस्कवरी की थी आपकी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी आपकी रदरफोर्ड ने। और हेनरी इन्होंने रॉन्टजन ने क्या किया था, रॉन्टजन ने किया था आपका एक्सरेज की डिस्कवरी किसने की थी, रॉन्टजन ने। और आपका जो बी ऑप्शन है हेनरी बेकरल, ये इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि आपका हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन द रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें एटम का कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है। कौन सा पार्ट, यानी कि आपसे पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन करता है। देखो, ऑप्शन देखना आपका। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। सेकेंड ऑप्शन है आपका न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। थर्ड ऑप्शन आपका कोर इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन वो है नन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसका राइट आंसर दीजिए। और इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि इसका न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि एटम का न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है। देखो, ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन है क्यूरी, सेकंड ऑप्शन आपका फर्मी, और जो आपका थर्ड ऑप्शन वो है कैंडला, और जो लास्ट ऑप्शन वो है एंगस्ट्रॉन। यानी कि यहाँ एंगस्ट्रॉन नहीं आएगा, यहाँ आएगा एंगस्ट्रॉन। तो आंसर दीजिए। देखो, ये जो आपकी लास्ट ऑप्शन है एंगस्ट्रॉन, ये किसकी यूनिट है, ये आपकी यूनिट है यूनिट ऑफ लेंथ। अब बात करते हैं कैंडला की। कैंडला किसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट है किसकी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की। नोट कर देती हूँ यहाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है आपकी कैंडला। और जो आपकी ये है आपकी फर्मी किसकी यूनिट है, देखो नोट कर लीजिए आप अच्छे से।
ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ इसको आप साथ के साथ नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे मान लो क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि आपकी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है, बट जो मैंने आपके 4 ऑप्शन है वो भी सोल्व कराए हैं, मतलब इनसे भी तो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। देखो देखने में क्या है, ये आपका 1 लाइनर क्वेश्चन है, बट यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता रही थी फर्मी के बारे में, फर्मी के बारे में। देखो फर्मी किसकी यूनिट है आपकी, फर्मी आपकी यूनिट है ये ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की, अरे यार देखो फर्मी किसकी यूनिट है, फर्मी यूनिट आपकी यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ यानी कि आपकी लेंथ की यूनिट है। और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल होती है, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। और इसका सिंबल क्या है, और इसका सिंबल है ये, इसका सिंबल रहने वाला है। देखो अब यहाँ से फर्मी से 3 क्वेश्चन बन गए आपके, किसकी यूनिट है ये आपकी लेंथ की, किसकी यूनिट है ये आपकी लेंथ की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। और ये किसके इक्वल होती है, 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होती है। और इसका सिंबल क्या है, ये इसका सिंबल रहने वाला है। तो देखिए मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कि जो आपकी एंगस्ट्रम आपकी लेंथ की यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है आपकी लेंथ की यूनिट होती है। कैंडला किसकी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। फर्मी किसकी होती है आपकी, ये भी आपकी लेंथ की ऐसा यूनिट होती है। बचा कौन सा आपका ऑप्शन ए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्यूरी, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है क्यूरी। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इमिट्स, यानी कि आपके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपका किसका उत्सर्जन करते हैं, ये पूछा गया आपसे इस क्वेश्चन में। और आपके ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन है रेडियो वेव्स, सेकंड ऑप्शन आपका अल्ट्रा वायलेट रेज, थर्ड ऑप्शन आपका अल्फा बीटा एंड गामा रेज, और आपका जो थर्ड लास्ट ऑप्शन वो है इंफ्रारेड रेज, यानी कि आपकी अवरक्त किरणें। और ये अल्फा बीटा गामा, ये तो हिंदी में भी अल्फा बीटा गामा ही होती हैं। और ये रेडियो वेव्स इनको रेडियो तरंगे बोलते हैं। और ये है आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज, ये है आपकी पैराबैंगनी किरणें। तो इसका राइट आंसर दीजिए, और इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका अल्फा बीटा एंड गामा रेज, यानी कि जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो क्या एमिट करता है आपका अल्फा बीटा एंड गामा रेज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, who discovered alpha and beta rays, who discovered alpha and beta rays। आपके ऑप्शन देखिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन है रोंटजन, सेकंड ऑप्शन है आपका डाल्टन, और जो आपका थर्ड ऑप्शन वो है रदरफोर्ड, और जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है विलोड। यहाँ पे विलोड आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्या आएगा नोट कर लीजिए विलोड, ये इसका फोर्थ ऑप्शन है। देखो ये मैंने आपका जो ऑप्शन ए है रोंटजन, इसके बारे में मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि रोंटजन ने आपके एक्स रेज की डिस्कवरी की थी। तो आपका ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। देखो डाल्टन ने क्या किया था, आपका एटम का आपका जो सबसे पहले मॉडल था वो किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि हम एटम को विभाजित नहीं कर सकते। डाल्टन के अकॉर्डिंग यही था, बट उसके बाद और काफ़ी मॉडल आए जिसमें बताया गया कि एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो उसके बाद काफ़ी थ्योरी आई। और आपका जो विलोड है, आपके विलोड ने क्या किया था, इसका जो आपका शॉर्ट लिव्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना टेक्टेनियम, उसकी डिस्कवरी की थी आपकी विलोड ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने आपकी जो अल्फा एंड बीटा रेज हैं इनकी डिस्कवरी की थी। और विलोड ने क्या किया था, ये नोट कर लीजिए, विलोड ने किया था कि जो आपका टेक्टेनियम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो शॉर्ट लिव्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, टेक्टेनियम, ये इसका
इन्होंने डिस्कवरी की थी विलॉर्ड ने। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है द चार्ज प्रेजेंट ऑन प्रोटॉन ये आएगा द चार्ज प्रेजेंट ऑन एल्फा रेज, यानी कि आपकी एल्फा रेज पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट रहता है, एल्फा रेज पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, सेकंड ऑप्शन है आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इकाई धन आवेश। और आपका जो थर्ड ऑप्शन वो है यूनिट नेगेटिव चार्ज। और आपका जो लास्ट ऑप्शन वो है नन ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर दीजिए। और देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता है। आपकी एल्फा रेज पे आपके 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता है। देखो एक समझो आपको ये कैसे रहता है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो आपका एल्फा पार्टिकल होता है, एल्फा पार्टिकल, एल्फा पार्टिकल किसके इक्वल होता है आपके, एल्फा पार्टिकल आपका इक्वल होता है हीलियम के न्यूक्लियस के, हीलियम के न्यूक्लियस के इक्वल होता है आपका एल्फा पार्टिकल। और एल्फा पार्टिकल देखो, या फिर हम इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, एल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू ये हीलियम का सिंबल, ये इसका एटॉमिक नंबर, ये इसका मास नंबर। तो देखो जो आपके हीलियम पे कितना चार्ज होता है आपका +2, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज आपका हीलियम पे होता है। और ये आपका किसके इक्वल है, ये आपके एल्फा पार्टिकल के इक्वल है। तो एल्फा पार्टिकल पे भी आपकी जो एल्फा पार्टिकल पे भी आपकी कैसा चार्ज होगा आपका 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका द सब्सटेंस, देखो द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द एमिशन ऑफ 1 बीटा फ्रॉम, देखिए देखो आपकी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये सोडियम नोट है, सोडियम का सिंबल है, यानी कि सोडियम से आपका 1 बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो आपको क्या मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि किस सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी अगर आपके सोडियम से 1 बीटा पार्टिकल एमिट हो जाए। देखो ये आएगा यहाँ पे सोडियम, ये इसका एटॉमिक नंबर और ये इसका मास नंबर। तो ये पूछा गया है आपसे। देखो बीटा एमिशन के टाइम क्या होता है, बीटा एमिशन समझो आप क्या होता है, बीटा एमिशन समझो, जो बीटा एमिशन है आपका वो है, देखो बीटा एमिशन में क्या होता है आपके, बीटा एमिशन में आपकी 2 कंडीशन होती हैं, बीटा एमिशन में आपकी 2 कंडीशन होती हैं। मान लीजिए हमने लिया x कोई भी एलिमेंट है, z उसका एटॉमिक नंबर है और a उसका मास नंबर है। इसमें देखो बीटा एमिशन में आपकी 2 कंडीशन होंगी, पहले एक बार ये देख लीजिए। बीटा पॉजिटिव, यानी कि ये अगर आपका बीटा पॉजिटिव एमिट होता है, बीटा पॉजिटिव एमिट हुआ तो क्या होगा आपका, ये आपका एलिमेंट और ये आपका, देखो जब आपका बीटा डीके होता है तो उस टाइम क्या होता है आपका मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि आपका मास नंबर सेम रहेगा, मास नंबर आपका सेम रहेगा बिल्कुल। और जो आपका एटॉमिक नंबर है उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा, उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा। ये देखो ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन आपकी रहने वाली है बीटा नेगेटिव के केस में। बीटा पॉजिटिव के केस में तो आपका एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका बीटा नेगेटिव के केस में आपका 1 नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्लस आपका बीटा नेगेटिव निकल जाएगा और ये आपका न्यूट्रिनो, ये आपका इससे बनने वाला है। सेकंड आपकी कंडीशन क्या होती है, सेकंड आपकी कंडीशन है कि ये आपका एलिमेंट हो गया, ये इसका एटॉमिक नंबर, ये इसका मास नंबर। बात करते हैं आपका बीटा पॉजिटिव एमिट होगा तब क्या होगा, ये एलिमेंट मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। देखो चाहे बीटा पॉजिटिव का
आपका केस हो या फिर बीटा नेगेटिव का, बट उसके मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। बस ये याद रखना आप लोग कि बीटा एमिशन में क्या होता है, आपका बीटा एमिशन में होता है कि आपका मास नंबर चेंज नहीं होगा, और जो आपका एटॉमिक नंबर होता है उसमें एक केस में तो आपका एक का इंक्रीमेंट होगा, और जो सेकेंड केस है उसमें आपका यूनिट यानी कि आपका 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। मास नंबर एज इट इज, और ये इसका Z-1 प्लस आपका बीटा पॉजिटिव एमिट हो गया, प्लस आपका एंटी न्यूट्रिनो, प्लस आपका एंटी न्यूट्रिनो। तो ये इसकी देखो, ये मैंने एक जनरल केस समझाया है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे क्या दिया गया है आपके क्वेश्चन में, आपसे सोडियम। तो देखो इसमें क्या है कि आपका एक एक आपका कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा या फिर एक आपका ज़्यादा हो जाएगा। आपसे ऑप्शन में देखो, अब यहाँ देखो आप, हाँ देखो यहाँ देखो क्या है आपके ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीज, और आपका लेड या फिर आपका सिल्वर। ये आपसे ऑप्शन में दिए गए हैं। तो देखिए अगर आपसे मान लो, अब देखो इसका दो केस हैं इसमें, बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव। तो देखो अब इसमें ये देखो, आप देखो दोनों केस अप्लाई होंगे, दोनों ठीक हैं। बीटा पॉजिटिव में आपका क्या होता है, लेस होता है, यानी कि Z-1 हो जाएगा। Z-1 यानी कि एटॉमिक नंबर में से एक लेस कर देंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। जब 11 में से 1 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10। तो 10 पे क्या होता है, 10 पे आपकी होती है ये नोबल गैस। नोबल गैस आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये वाला केस इस पे अप्लाई नहीं होगा। इस पे कौन सा केस अप्लाई होगा, आपका बीटा नेगेटिव वाला। बीटा नेगेटिव में क्या कंडीशन होती है, एटॉमिक नंबर +1। मास नंबर तो किसी केस में भी चेंज नहीं होता, वो देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको क्या देखना है, सिर्फ एटॉमिक नंबर। तो आपका इसमें क्या होगा, इसमें +1 हो जाएगा बीटा नेगेटिव के केस में, और +1 होते ही आपका एटॉमिक नंबर कितना है इसका 11, और +1 होते ही कितना हो जाएगा 12, और 12 किसका एटॉमिक नंबर है, मैग्नीशियम का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। देखो बीटा एमिशन में सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका एटॉमिक नंबर एक से बढ़ेगा या एक से घटेगा, मास नंबर किसी भी केस में चेंज नहीं होगा। चाहे बीटा पॉजिटिव का केस हो, चाहे बीटा नेगेटिव का केस हो, सिर्फ एटॉमिक नंबर चेंज होता है। अब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये आपके ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि आपको बीटा पॉजिटिव का केस लेना है या बीटा नेगेटिव का। ये आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि इसमें आपके जो जिसका 10 एटॉमिक नंबर है या जो आपकी नोबल गैस है वो ऑप्शन में दी गई होती, तो आप उस टाइम आप बीटा पॉजिटिव वाला केस सही होता। बट इसमें क्या था, इन्होंने मैग्नीशियम दे रखा है, तो इसमें आपका बीटा नेगेटिव वाला केस बिल्कुल ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ मैनी एल्फा एंड बीटा पार्टिकल, एल्फा एंड ये क्या है आपका बीटा पार्टिकल विल बी एमिटेड इन यूरेनियम। यूरेनियम से यूरेनियम तो 238 से आपका यूरेनियम 234 बन रहा है। तो देखिए इसको क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें अल्फा और बीटा एमिशन दोनों सोल्व होंगे अच्छे से। देखो बीटा एमिशन तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझा दिया, बट आप अल्फा एमिशन देखिए। अल्फा एमिशन क्या होता है, अल्फा एमिशन के टाइम क्या होता है आपका, जैसे मान लो जनरल केस लेती हूँ, आपका एक्स कोई भी एलिमेंट है, एक्स आपका कोई भी एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर है ए। तो आपका जो ये है अल्फा एमिशन में क्या होता है, अल्फा एमिशन में होता है आपका कि जो आपका ये देखो ये आपका एलिमेंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट चेंज हो जाएगा, और इसमें आपका आएगा यानी कि जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज हो जाएगा, और जो मास नंबर है वो आपका 4 से डिक्रीज हो जाएगा। मास नंबर किससे डिक्रीज होगा, 4 से। मास नंबर किससे डिक्रीज होगा, 4 से। प्लस में आपका ये अल्फा पार्टिकल निकल गया 2 और आपका 4। ये है आपकी अल्फा की कंडीशन। और बीटा की कंडीशन मैंने आपको क्या समझाई थी कि जो आपका बीटा एमिशन होगा उसमें 2 तरीके से होता है, बीटा प्लस और बीटा नेगेटिव। तो इसमें देखो क्या हो, इसमें क्या है
अब देखो ये कोई भी एक्स आपका एलिमेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है, ए उसका मास नंबर है। पहले हम केस लेते हैं बीटा पॉजिटिव का। तो बीटा पॉजिटिव वाले केस में क्या होगा, बीटा पॉजिटिव वाले केस में क्या होगा आपका ये मास नंबर इसमें सेम रहता है, बीटा एमिशन में मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर Z-1 हो जाएगा, प्लस आपका ये न्यूट्रिनो प्लस बीटा प्लस। ठीक है, अब बात करते हैं आपका बीटा नेगेटिव की। बीटा नेगेटिव की, तो बीटा नेगेटिव के केस में क्या होता है, बीटा नेगेटिव के केस में होगा ये आपका एलिमेंट, ये आपका मास नंबर सेम एज इट इज, इसमें Z+1 प्लस में ये आपका एंटी न्यूट्रिनो, क्या है आपका एंटी न्यूट्रिनो प्लस आपका बीटा नेगेटिव। तो देखो इन दोनों में आपको चाहे आपका बीटा एमिशन हो या फिर आपका अल्फा एमिशन हो, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आपका अल्फा एमिशन है, जो आपका अल्फा एमिशन है उसमें आपका एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होगा और मास नंबर आपका 4 से डिक्रीज होगा। और जो आपका बीटा एमिशन में आपके दो केस है, एक बीटा पॉजिटिव एक बीटा नेगेटिव। तो बीटा पॉजिटिव के केस में जिसमें पॉजिटिव है उसमें कमी और जिसमें नेगेटिव है उसमें इंक्रीमेंट, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने आपको जनरल केस समझाया है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपका क्वेश्चन, यानी कि यूरेनियम, देखो आपका, आप देखो नोट कर लो यहाँ पे, ये है यूरेनियम और इसका एटॉमिक नंबर 92 और इससे 238। ठीक है, इसमें से पहले होगा आपका अल्फा। ठीक है, अल्फा एमिशन होगा तो इससे बन गया आपका थ्योरियम, इसका मास नंबर 234, यानी कि 238 था, इसमें से लेस कर देंगे 4 तो 234 एंड इसका एटॉमिक नंबर 2 से लेस हो गया तो 90 एंड देन इसमें क्या होगा बीटा एमिशन होगा और ये आपका बन गया 234। देखो बीटा एमिशन में मैंने आपसे क्या समझाया था कि आपका जो मास नंबर है वो सेम रहेगा और जो आपका एटॉमिक नंबर है वो आपका 1 से डिक्रीज हो जाएगा। ये कौन सा एमिशन है, बीटा नेगेटिव एमिशन है। इसके बाद का स्टेप आपका क्या रहने वाला है, इसके बाद आपका रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा आपका, फिर से हम बीटा एमिशन कर देंगे, फिर से हम बीटा नेगेटिव एमिशन कर देंगे। तो आपका क्या रहेगा, आपका रहेगा इसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, 91 से 92 हो जाएगा और आपका मास नंबर विल बी सेम, यानी कि आपका मास नंबर है वो सेम रहने वाला है। मास नंबर क्या है आपका 234, यानी कि आपका सेम रहने वाला है। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें हुआ है 1 अल्फा एमिशन, देखो 1 अल्फा एमिशन और आपका 2 बीटा एमिशन, 1 अल्फा एमिशन और आपका 2 बीटा एमिशन। तो देखो ये आपके कौन से ऑप्शन में है, ये है आपका लास्ट ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन, जिसमें आपका 1 अल्फा एंड 2 बीटा एमिशन हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, ऐसे कोई भी, जैसे मैंने आपसे यूरेनियम का एग्जांपल लिया है, वो कोई भी एग्जांपल देके आपसे पूछ सकते हैं कि आपका इसमें कितने अल्फा एमिशन होंगे और इसमें कितने बीटा एमिशन होने वाले हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना है। जनरल केस मैंने आपको समझा दिया। एमिशन में क्या होता है आपका मास नंबर 4 से डिक्रीज होता है और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज होता है। और बीटा एमिशन में आपके क्या है, बीटा एमिशन में आपके दो केस होते हैं, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। इस आपका जो बीटा एमिशन है उसमें मास नंबर सेम रहेगा, चाहे कोई भी केस हो, चाहे बीटा पॉजिटिव हो चाहे बीटा नेगेटिव हो। बट अगर बात करते हैं आपका एटॉमिक नंबर की, तो बीटा नेगेटिव वाले में क्या होगा आपका, बीटा नेगेटिव वाले में आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा और बीटा पॉजिटिव वाले में आपका एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सिस्टम कॉल्ड that uses radioactivity to determine the time period of prehistoric materials। तो आप इसका राइट आंसर दीजिए, क्या होगा। आप ऑप्शन देखिए, रेडियम डेटिंग या फिर कार्बन डेटिंग या फिर आपका थर्ड ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है डी ड्यूटेरियम डेटिंग। देखो ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी,
क्या होगा आपका, आप इसका आंसर दीजिए, क्या होगा आपका, रेडियम डेटिंग होगा या कार्बन डेटिंग होगा या यूरेनियम डेटिंग होगा या ड्यूटेरियम डेटिंग होगा। देखो जो आपका ड्यूटेरियम डेटिंग है ये मतलब कुछ नहीं होता, बेसिकली ये कहूँ कि कुछ नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यूटेरियम डेटिंग। तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया, आपके पास अब बचे हैं 3 ऑप्शन। देखो जो आपका फर्स्ट है रेडियम डेटिंग, देखो रेडियम डेटिंग किसके लिए यूज की जाती है आपकी, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनकी एज को डिटरमाइन करता है रेडियम क्या करता है, आपके जो ऑर्गेनिक आपके जो ऑर्गेनिक कोई भी मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, या फिर हम ये कहें ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, या फिर एनिमल हो गया, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, तो उन सब की जो आपकी उन सब का जो टाइम पीरियड है वो कौन डिटरमाइन करता है, रेडियम डेटिंग से हमें उन सब के बारे में पता चलता है। देखो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहें या फिर एनिमल वगैरह कहें, तो उनका जो एज है उनको किससे पता चलता है, उनके बारे में किससे पता चलेगा, आपका रेडियम डेटिंग से। तो आपका ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। जो आपका सेकंड ऑप्शन है, आपका पहले थर्ड ऑप्शन देखिए जो है ये यूरेनियम डेटिंग। ये यूरेनियम डेटिंग, देखो यूरेनियम डेटिंग का यूज किया जाता है आपका जो बहुत पुराने रॉक्स होते हैं, यानी कि 1 मिलियन या फिर 1 बिलियन या जो 1 बिलियन पुराने जो रॉक्स होते हैं उन सब का जो टाइम पीरियड है उनको डिटरमाइन करने के लिए आपका यूरेनियम डेटिंग का यूज किया जाता है। देखो इसका प्रेसिजन पीरियड कितना है, इसका यूरेनियम डेटिंग का कितना है प्रेसिजन पीरियड, आपका पॉइंट 1 से लेके आपका 0.1 से लेके 1% इसका प्रेसिजन पीरियड रहता है, किसका, यूरेनियम डेटिंग का। और जो आपका देखो अभी ये भी कैंसिल हो गया, अब आपका कौन सा ऑप्शन बचा है, ओनली ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डेटिंग, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर प्लांट। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर प्लांट्स, यानी कि आपका एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका एज ए फ्यूल, सेकंड ऑप्शन आपका एज ए लुब्रिकेंट, थर्ड ऑप्शन आपका एज ए मॉडरेटर, और आपका लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि आपका इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या आपका ऑप्शन डी होगा। देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट का यूज न्यूक्लियर प्लांट में किसके रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका एज ए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका एज ए मॉडरेटर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो देखो इसको हम मॉडरेटर को क्या बोलते हैं, हम विमंदक भी बोलते हैं, क्योंकि देखो इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, विमंदक। और अगर आपसे ये पूछे कि आपका ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है कि आपका जो ग्रेफाइट का यूज है वो न्यूक्लियर प्लांट में किसके रूप में किया जाता है, विमंदक के रूप में। बट अगर आपसे ये पूछे क्यों इसका यूज क्यों किया जाता है एज ए मॉडरेटर, आपका ग्रेफाइट का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी जो न्यूट्रॉन की स्पीड होता है ना उनको स्लो कर देता है। ये क्या करता है, आपका न्यूट्रॉन की स्पीड को आपको स्लो कर देता है, इसलिए इसका एज ए मॉडरेटर यूज किया जाता है। और आपका अगर आपसे पूछें कि सबसे बेस्ट मॉडरेटर कौन सा है, सबसे बेस्ट मॉडरेटर होता है आपका हीलियम। ये ध्यान रख लीजिएगा कि आपसे पूछे कि सबसे बेस्ट मॉडरेटर है आपका हीलियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका एज ए मॉडरेटर आपका ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस यूज्ड एज बोथ मॉडरेटर एंड रेफ्रिजरेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। आपका जो
यानी कि जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें विमंदक और रेफ्रिजरेंट को क्या बोलते हैं, परशीतक। यानी कि दोनों की तरह कौन यूज होता है, यानी कि आपका ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हेवी वाटर, सेकंड ऑप्शन आपका नॉर्मल वाटर, थर्ड ऑप्शन है आपका लिक्विड अमोनिया, और जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है लिक्विड हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर दीजिए। देखो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन कराया है उसी से रिलेटेड है, उसी से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि देखो ये एज ए मॉडरेटर उसमें भी पूछा गया था कि एज ए मॉडरेटर किसका यूज किया जाता है, आपका ग्रेफाइट का, और इसमें भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका हैवी वाटर, हैवी वाटर, क्योंकि जो आपका वाटर है वो भी क्या करता है, आपका इसकी न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो कर देता है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो कर देता है वाटर भी और ग्रेफाइट भी। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड, यानी कि रेडियो एक्टिविटी को किस में मेजर किया जाता है, और इसके आपके ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका पोलरीमीटर, सेकंड ऑप्शन आपका गीगर मूलर काउंटर, आपका जो थर्ड ऑप्शन वो है कैलोरीमीटर, और जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है बैरोमीटर। देखो सबसे पहले आप ऑप्शंस को डिलीट करते हुए चलिएगा जिनको बारे में आपको पता है कि ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, जो आपको लगता है कि बिल्कुल ही गलत है वो उसको आप कैंसिल करते चलिएगा। देखो इसमें सबसे पहले देखते ही पता चल रहा है जो आपका ऑप्शन डी है बैरोमीटर, इसका यूज किसके मेजरमेंट के लिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए आपका इसका यूज किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन डिलीट हो गया। अब बचे आपके पास तीन ऑप्शन, जो आपका कैलोरीमीटर है, आपका कैलोरीमीटर है इसका यूज किस लिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है आपका थर्मल चेंजेज ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी में कौन से थर्मल चेंजेज हुए हैं उनको मेजर करने के लिए आपका उनको मेजर करने के लिए आपको किसका यूज किया जाता है, आपके कैलोरीमीटर का, या फिर इन शॉर्ट ये कहूँ कि थर्मोकेमिस्ट्री में कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है। थर्मोकेमिस्ट्री में आपका कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं आपका, यानी कि आपका ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, बच्चे हैं आपके पास दो ऑप्शन, कौन कौन से, पोलरीमीटर और गीगर मूलर काउंटर। तो देखिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है पोलरीमीटर, ये आपका किस लिए यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है पोलराइजेशन प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए। किसके लिए किया जाता है आपका पोलराइजेशन प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए, पोलराइजेशन प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए। तो देखो आपका ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास कौन सा बचा है, ओनली ऑप्शन बी गीगर मूलर काउंटर, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपका गीगर मूलर काउंटर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है आपका, देखो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ वेरी एनिशियंट रॉक्स। तो देखो इसके ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका कार्बन डेटिंग, सेकंड ऑप्शन आपका रेडियो आयरन डेटिंग, जो आपका थर्ड ऑप्शन वो है यूरेनियम डेटिंग, और लास्ट ऑप्शन आपका पोटेशियम आर्गन डेटिंग। पोटेशियम, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मतलब ये कहूँ कि लर्निंग है, आप लर्न करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका पोटेशियम आर्गन डेटिंग, यानी कि आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एलिमेंट यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो आपका ब्लड फ्लो है उसको मेजर करने के लिए किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया जाता है। ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ब्लड के फ्लो को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका रेडियो, ऑप्शन देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका रेडियो फॉस्फोरस, या फिर रेडियो आयोडीन,
या थर्ड ऑप्शन आपका रेडियो आयरन, और आपका जो लास्ट ऑप्शन वो है रेडियो सोडियम। तो इसका राइट आंसर दीजिए, और इसका आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम यानी कि आपके रेडियो सोडियम से आपके ब्लड के फ्लो का पता चलता है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लर्निंग टाइप है, जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इनमें समझाने वाली कोई बात है नहीं। जो आपका मैंने आपको समझाया था अल्फा एंड बीटा एमिशन, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वही पार्ट है जो आपका अल्फा एंड बीटा एमिशन। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लर्न भी कर लेंगे और लर्न ही किए जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट ऑर्डर आर द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा बीटा एंड, ये गामा आएगा यहाँ पे देखो, अल्फा बीटा एंड आपका गामा इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपके अवरोही क्रम में पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में पूछा गया है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका अल्फा बीटा गामा, सेकंड ऑप्शन है आपका गामा बीटा और अल्फा, और जो आपका थर्ड ऑप्शन वो है आपका ये आएगा बीटा अल्फा एंड गामा, और जो आपका फोर्थ ऑप्शन वो है गामा अल्फा एंड बीटा। तो इसका राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो सबसे कम आपकी इसकी भेदन शक्ति कहूँ या पेनिट्रेटिंग पावर कहूँ, भेदन शक्ति कहूँ या पेनिट्रेटिंग पावर कहूँ, सबसे कम आपकी किसकी होती है, या फिर ये बताओ आप सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा आपकी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा आपकी होती है आपकी गामा किरणों की, सबसे ज़्यादा आपकी किसकी होती है, गामा किरणों की, एंड देन उसके बाद आपकी बीटा की, एंड देन आपकी अल्फा की, यानी कि जो आपकी अल्फा रेज होती हैं उसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सबसे ज़्यादा आपकी अल्फा की, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, सबसे ज़्यादा आपकी गामा की, ये आपका बीटा है, ये ऐसा आएगा देखो गामा, फिर उसके बाद आपका बीटा एंड देन आपका अल्फा। देखो आप एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए उसको, जो आपकी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछें कि आपकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी, पेनिट्रेटिंग पावर, देखो एक बार फिर से देखो, अगर आपसे पूछे पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में पूछें, तो जो आपकी सबसे ज़्यादा होती है आपकी अल्फा रेज की, और सबसे कम किसकी होती है आपकी, सबसे कम होती है आपकी पेनिट्रेटिंग पावर आपकी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा होगी आपकी गामा रेज की, एंड देन और उसकी सबसे कम किसकी होती है आपकी अल्फा रेज की। अब बात करते हैं आपकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, या फिर उसको हम हिंदी में बोलते हैं आपका आयनाइन क्षमता, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका सबसे ज़्यादा किसका होगा, आपका अल्फा रेज का, और जो आपका सबसे कम है वो किसका होगा, आपका गामा रेज का, यानी कि इसमें रिवर्स रिलेशन है। अगर आपसे पूछ लिया पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी, गामा रेज की, सबसे कम किसकी, अल्फा रेज की, और जो आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा किसकी, अल्फा रेज की, और सबसे कम किसकी, गामा रेज की। बीटा तो आपकी पेनिट्रेटिंग पावर में भी बीच में ही रहती है, और आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले केस में भी आपके बीच में ही रहेगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखे हैं, या फिर ये कहूँ कि रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड आपके इस टॉपिक में इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल मैं आपको लेके आऊँगी केमिस्ट्री के ही आपके एसिड बेस के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी कल के वीडियो में मैं आपको। और आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।